बच्चों मैं, हो सकता है कुछ पार्ट आपका लिखना मिस हो जाएगा, जो पार्ट लिखना मिस हो जाए उसको आप पीडीएफ से देख के कंप्लीट कर लिया कीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि अब मैं पीडीएफ भेजना चालू कर दूंगा तो आप नोट्स बनाना बंद कर देंगे, नहीं, दिस इज रॉन्ग वे। अगर आपने नोट्स बनाना बंद किया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर आप नोट्स ही बनाते रह जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो नोट्स अभी बनेंगे, जो भी बनेगा जैसा बनेगा अभी बनेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वर्क डन बाय गैस। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन बाय गैस। अगला टॉपिक तुम क्या हो, अगला टॉपिक बोला मैं हूं, वर्क डन बाय गैस। लिखिए वर्क डन बाय गैस। ओके, अब देखिए वर्क डन बाय गैस में क्या करना है, क्या क्या होता है। मान लीजिए यह एक चैम्बर है जो कि कंप्लीटली पैक्ड है, दिस इज कंप्लीटली फिक्स्ड एंड पैक्ड, दिस चैम्बर इज फिक्स्ड एंड पैक्ड। इसके अंदर हमने क्या किया है बच्चों, इसके अंदर हमने गैस को कंप्रेस करके रखा हुआ है विथ हेल्प ऑफ ए पिस्टल, विथ हेल्प ऑफ ए पिस्टल विच इज फ्री टू स्लाइड ऑन द वॉल ऑफ चैम्बर। ठीक है, ये एक पिस्टल है, पिस्टल जैसे सिरिंज में होता है ना बच्चों, सिरिंज में वैसा ही एक पिस्टल है जो कि इसके वाल पे फ्रीली स्लाइड कर सकता है। और इसके अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने गैस को कंप्रेस करके रखा हुआ है। तो अगर बच्चों इसके अंदर हम गैस को कंप्रेस करके रखे हुए हैं तो गैस क्या करेगा, गैस ऑन वॉल ऑफ कंटेनर प्रेशर अप्लाई करेगा, गैस ऑन वॉल ऑफ कंटेनर क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। एंड वी नो दैट प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया। P इक्वल्स टू क्या होता है, F बाई ए। अगर बच्चों P इक्वल्स टू F बाई ए है तो हम क्या बोल सकते हैं, F इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। तो मतलब अगर प्रेशर इतना लग रहा है तो फोर्स भी गैस अप्लाई कर रहा है, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू, दैट फोर्स इज इक्वल टू, वेट करना है थोड़ा सा। अब देखिए गैस अगर प्रेशर अप्लाई कर रहा है मतलब गैस फोर्स भी अप्लाई कर रहा है, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच, F इंटू ए, F इंटू ए, F इंटू ए। क्या गैस इधर भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, हाँ गैस इधर भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन ये सभी वॉल ऑफ कंटेनर जो है ये फिक्स्ड है, दिस कैन नॉट मूव। बट पिस्टल क्या है, पिस्टल इज फ्री टू मूव है, जब इसमें फोर्स गैस अप्लाई करेगा तो दिस पिस्टल विल रेज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब जब ये पिस्टल बच्चों ऊपर जाएगा तो हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि ये पिस्टल जो है वो यहां से मूव करके यहां पे आ गया। ऐसा हो सकता है कि ये पिस्टल जो कि पहले वहां था, नीचे था, अब ये मूव करके यहां पे आ गया, और गैस जो पहले इतने ही दूर में थे अब वो यहां तक आ गए। मानते हैं कि मूवमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन फॉर पिस्टल इज dx। पिस्टल कितना ऊपर आया है, dx अमाउंट से ऊपर आया है। तो बच्चों अगर पिस्टल dx अमाउंट से ऊपर आया है तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, वर्क, वर्क इक्वल्स टू W इक्वल्स टू क्या होता है, F डॉट ds, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स कितना लगा रहा था गैस, तो फोर्स लगा था प्रेशर इंटू एरिया P इंटू ए। और डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, डिस्प्लेसमेंट किया है dx, यानी वर्क का वैल्यू PA dx हो गया। अब सही बच्चे ध्यान से देखें, ए क्या था, ए था एरिया ऑफ दिस पिस्टल, एंड dx क्या है, dx इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पिस्टल। तो a into dx will be equal to this amount of volume, a into dx, a into dx equals to change in, change in वॉल्यूम। तो a इंटू dx को हम क्या लिख सकते हैं, dv लिख सकते हैं, तो p डॉट dv, यानी वर्क का रिलेशन अपने को क्या मिल गया, वर्क का रिलेशन मिल गया p डॉट dv। आप चाहिए तो इसको ऐसे लिख लीजिए, टोटल वर्क विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ छोटा वर्क dw, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dv, p डॉट dv v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिमिट विल बी फ्रॉम v1 टू v2। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया वर्क डन बाय गैस का। सही बच्चे लिखेंगे, बॉक्स में डालेंगे और स्टार लगाएंगे, लेके चलेंगे सितारों की दुनिया में।
ओके, जल्दी से सभी बच्चे लिख लें। अब देखिए क्या यहाँ पे दो केसेज बनेंगे, यहाँ पे दो केसेज बनेंगे। एक बनेगा केस वन, एक बनेगा केस वन। इफ V2 इज ग्रेटर देन V1, बाद वाला वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम से कम है। अगर V2 इज ग्रेटर देन V1 मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चों एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एक्सपेंशन। एंड इन केस ऑफ एक्सपेंशन वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। केस टू क्या बनेगा, केस टू विल बी इक्वल टू इफ V1 इज ग्रेटर देन V2, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, फाइनल वॉल्यूम क्या है, कम है। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है कंप्रेशन। कंप्रेशन के केस में क्या होगा, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस इक्वल्स टू नेगेटिव। ये दो पॉइंट लिख लीजिए। इन केस ऑफ एक्सपेंशन वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव, इन केस ऑफ कंप्रेशन वर्क डन बाय गैस इज नेगेटिव। ओके एवरीवन, आया ना? वेरी गुड। अब चलिए, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं क्या, कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रेशर इज गिवन बाय रिलेशन P इक्वल्स टू -3V + 5, P इक्वल्स टू -3V + 5। 1 मिनट वेट कीजिएगा बच्चों। हाँ बच्चों आवाज आ रही है, 1 मिनट थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था। तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इक्वल्स टू -3V + 5, ये अपना रिलेशन दिया हुआ है। P इक्वल्स टू -3V + 5। देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट वर्क डन, then calculate work done if volume changes from, if volume changes from 1 meter cube, 1 meter cube to 2 meter cube, then calculate work done if volume changes from 1 meter cube to 2 meter cube। ठीक है, यानी दिस इज इनिशियल वॉल्यूम एंड दिस इज फाइनल वॉल्यूम। यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे बच्चों अपने को वर्क डन चाहिए। ओके तो चलिए सोल्व करते हैं, चलो तुझे सोल्व करें। क्या होगा बच्चों, वर्क क्या होता है, वर्क इक्वल होता है P डॉट dV। बहुत बढ़िया, फ्रॉम V1 टू V2। ओके, प्रेशर तुम कितना हो, प्रेशर बोला मैं हूं 3V + 5, वेरी गुड। डॉट dV, कहां से कहां तक, V1 से V2। V1 तुम कितना हो, V1 बोला मैं 1 हूं, V2 तुम कितना हो, V2 बोला मैं 2 हूं। बच्चों एकदम बेसिक सिंपल इंटीग्रेशन है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, दिस विल बी इक्वल टू, वर्क विल बी इक्वल टू -3V dV from 1 to 2 plus 5 dV from 1 to 2। ओके, बेसिक वर्क है, कांस्टेंट तुम बाहर आ जाओ, -3 बाहर आ गया, V dV from 1 to 2 प्लस 5 बाहर आ गया, dV from 1 to 2। कौन सा रिलेशन यहाँ पे यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx इक्वल्स टू x⁻n + 1 बाई n+1। ये वाला रिलेशन सिंपल अपने को यूज करना है। यहाँ पे v⁻1 है तो ये कितना हो जाएगा, v⁻1 + 1 2 by 1 + 1 2 from 1 to 2 plus 5 into ये dv का वैल्यू कितना हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v from 1 to 2। आगे चलते हैं, -3/2 अपर लिमिट 2² माइनस लोअर लिमिट 1² प्लस 5 into 2 - 1। फिर तुम कितना हो जाओगे, -3/2 into 4 - 1 into 4 - 1 प्लस 5 into 1। ये कितना हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा -9/2 और ये हो जाएगा +5। -9/2 + 5 कितना हो जाएगा, एलसीएम हो गया 2, दिस इज -9, दिस इज +10 एंड दिस विल बी इक्वल टू +1/2। आंसर किस में आया बच्चों, प्लस में आया है। अगर आंसर माइनस में आया होता, अगर आंसर माइनस में आया होता मतलब कहीं ना कहीं आपने क्या किया है, चमत्कार किया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, इनिशियल वॉल्यूम 1 था, फाइनल वॉल्यूम 2 है, एक्सपेंशन हो रहा है, सो वर्क डन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ओके आया ना? यस सर। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, एकदम ये बेसिक सा क्वेश्चन था, छोटा सा।
बहुत सारे लोगों का तो पहले आंसर आ गया था, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग। नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फॉर डिफरेंट thermodynamic process. कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फॉर डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस, अलग अलग थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों किसकी, सबसे पहले आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस अपने को मालूम है, आइसोबैरिक में क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अगर बच्चों प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क तुम कितना हो जाओगे, वर्क बोला मैं होता हूं P डॉट डी भी फ्रॉम V1 टू V2। ओके, ये होता है वर्क का रिलेशन। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर बाहर आ गया, प्रेशर कांस्टेंट था, कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर बचा डी भी फ्रॉम V1 टू V2। फिर ये क्या हो जाएगा, डी भी का इंटीग्रेशन V हो जाएगा, तो P इंटू V, लिमिट इज फ्रॉम V1 टू V2, सो दिस विल बी इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1। ये आपका वर्क डन का रिलेशन आ गया फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। इसके लिए आइसोबारिक प्रोसेस के लिए ये वर्क डन का रिलेशन आ गया। इसको याद रखेंगे, बॉक्स में रखेंगे, लेके चलेंगे सितारों की दुनिया में। यहाँ पे एक और फॉर्मूला चाहिए तो लिख सकते हैं, वर्क डन इन आइसोबैरिक इक्वल्स टू P dV या P डेल्टा V। वर्क डन इन आइसोबैरिक इक्वल्स टू P डेल्टा V। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा, हाँ या ना बता देंगे, रेज योर हैंड। यस सर। वेरी गुड, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकंड प्रोसेस, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो सेकंड प्रोसेस क्या है, सेकंड प्रोसेस है बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में मैं वो क्या बताया था, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है कांस्टेंट। वॉल्यूम तुम क्या होते हो, वॉल्यूम बोला मैं होता हूँ कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। अब अगर बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क कितना होता है, वर्क होता है P डॉट डीवी। P डॉट डीवी का मतलब क्या होगा, डीवी क्या होगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, और वॉल्यूम तो बोल रहा है कि मैं कांस्टेंट हूं। अगर वॉल्यूम बच्चों कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम जितना उतना ही फाइनल वॉल्यूम, इसलिए वर्क डन क्या होगा, वर्क डन 0। यानी ध्यान रखना है आइसोकोरिक प्रोसेस में, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन इक्वल्स टू 0। इसको लिखेंगे, नोट देके एक और पॉइंट लिखेंगे, NOTE फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन इक्वल्स टू 0। स्टार लगा दो स्टार हर तरफ, और याद कर लेना इसको, नोट करने को बताएंगे। रेज योर हैंड बच्चों, नोट करके। वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अब देखते हैं। थर्ड वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, यहां पे होता है टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट। अपने को बच्चों मालूम है PV इक्वल्स टू होता है nRT। तुम तीनों क्या हो, तुम तीनों कांस्टेंट। ऐसे भी देखिए PV इक्वल्स टू nRT, आप चाहिए तो जैसे लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू nRT ही रहने दीजिए, तो प्रेशर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्रेशर इक्वल्स टू हो जाएगा nRT बाई V। प्रेशर का रिलेशन क्या आ गया, प्रेशर यहाँ पे आ गया nRT बाई V। अब बच्चों अगर प्रेशर nRT बाई V आ गया तो मैं आपसे बोलता हूं कि वर्क का रिलेशन क्या था, वर्क का रिलेशन था इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट dV फ्रॉम V1 टू V2। क्या अब अपने पास प्रेशर का रिलेशन है, हाँ अपने पास प्रेशर का रिलेशन है। तो चलिए अब यहाँ पे प्रेशर का रिलेशन रखते हैं, nRT बाई V डॉट dV फ्रॉम V1 टू V2। ओके, आगे चलते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, nRT, तुम बाहर आ जाओ, तुम सभी कांस्टेंट हो क्योंकि टेम्परेचर भी यहाँ कांस्टेंट था, फ्रॉम V1 टू V2 dV बाई V। अब बच्चों अपने को मालूम है dx बाई x, 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई x का इंटीग्रेशन होता है ln x। तो 1 बाई v का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई v का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln v। सो दिस विल बी इक्वल टू nRT ln v
nRT ln V from V1 to V2, from V1 to V2। ये काम करेंगे तो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दिस विल बी इक्वल टू nRT ln V2 माइनस ln V1। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। log a माइनस log b क्या होता है, log a by b होता है। ln a माइनस ln b क्या होगा, ln a by b। so this will be equal to nRT ln V2 by V1। ये क्या हो गया, ये वर्क डन। जब बेस का वैल्यू कितना है, बेस का वैल्यू e है, अपन चाहें तो इसको बेस 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो w इक्वल्स टू 2.303 nRT log बेस 10 V2 by V1। ओके बच्चों, हाँ या ना बता देंगे। इसका डेरिवेशन लंबा है, अगर डेरिवेशन से दिक्कत हो रही है तो आप ये फॉर्मूला भी रट लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे log बेस e है, यहाँ पे log बेस 10 है। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ अपना जो रिलेशन था, यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर तो कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, T इक्वल्स टू था कांस्टेंट। तो PV इक्वल्स टू nRT में तुम सभी हो गए कांस्टेंट, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो P1 by P2 इक्वल्स टू प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। P1 by P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V2 by V1। चलिए V2 by V1 के जब हम P1 by P2 लिख सकते हैं तो वर्क का एक और फॉर्मूला आ जाएगा nRT, बहुत बढ़िया, ln V2 by V1 के जवाब पे क्या आ जाएगा, P1 by P2। या फिर आप चाहिए तो लिख सकते हैं W इक्वल्स टू 2.303 nRT log बेस 10 P1 by P2। सही बच्चे बताएंगे हाँ या ना, यस और नो, रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए क्या, इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाएंगे, फिर इसको आज के लेक्चर को क्लोज किया जाएगा। लिखिए सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स या पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू REMEMBER, क्या क्या याद रखना है आपको। सबसे पहले पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व ऑन वॉल्यूम एक्सिस, एरिया अंडर पीवी कर्व ऑन वॉल्यूम एक्सिस gives वर्क डन बाय गैस। वॉल्यूम एक्सिस पे जो पीवी कर्व होगा उसका एरिया क्या देगा, उसका एरिया देगा वर्क डन बाय गैस। एरिया अंडर पीवी कर्व ऑन वॉल्यूम एक्सिस गिव्स वर्क डन बाय गैस। तो देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने लिया प्रेशर, एक्स एक्सिस पे हमने लिया वॉल्यूम। अगर मान लीजिए कर्व ऐसा है, दिस इज पीवी कर्व, तो इसका जो एरिया वॉल्यूम एक्सिस पे होगा ना बच्चों, दिस एरिया विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय गैस। सिंपल, ये वाला याद रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, सेकेंड पॉइंट इफ, सेकेंड पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, अगर V2 ज्यादा है तो वर्क डन क्या होगा, देखो सेकेंड पॉइंट में लिखिए साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। तो बच्चों बस आज साइक्लिक प्रोसेस पढ़ के आज लेक्चर को कंक्लूड किया जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस में पहले लिख लीजिए, इफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, if initial and final state of a thermodynamic process, if initial and final state of a thermodynamic process is same, if initial and final state of a thermodynamic process is same, then process is called as, then process is called as cyclic process, then process is called as cyclic process। ठीक है, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट थर्मोडायनामिक प्रोसेस का सेम है तो उसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे, प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। आज बस इतना ही डेफिनेशन लिखिए, डिटेल में इसको फिर हम लोग कल के लेक्चर से पढ़ना चालू करेंगे। अब सुन लीजिए आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन में सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम, सबको क्लियर हो गया होगा। मोलर स्पेसिफिक हीट दो तरह का, CPC भी क्लियर हो गया होगा, उसके फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। फिर उसके बाद हमने सीखा क्या, डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुआ, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, पॉलीट्रॉपिक कोई भी एक रैंडम प्रोसेस देगा, PV/m = कांस्टेंट। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इन सभी प्रोसेस के लिए स्लोप कैलकुलेट करना सीखा।
स्लोप आपको याद रखना है, स्लोप आपको याद रखना है किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल के लिए स्लोप माइनस पी बाई भी, पॉलीट्रॉपिक के लिए स्लोप माइनस एम इंटू पी बाई भी, आइसोकोरिक के लिए स्लोप, आइसोकोरिक के लिए स्लोप इनफिनाइट नॉट डिफाइंड, आइसोबारिक के लिए स्लोप 0। फिर हमने क्या सीखा, फिर हमने वर्क डन करना सीख, कैलकुलेट वर्क डन बाय गैस सीखा। वर्क डन बाय गैस इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी भी फ्रॉम V1 टू V2। यहाँ पे आपको याद रखना है कि इफ V2 इज ग्रेटर देन V1 मतलब एक्सपेंशन के केस में वर्क डन पॉजिटिव, इफ V1 इज ग्रेटर देन V2 मतलब कंप्रेशन का केस वर्क डन नेगेटिव। यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क डन का मैं आपको रिलेशन लिखा है। एक और प्रोसेस के लिए वर्क डन का रिलेशन पढ़ना अभी बाकी है, दैट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, उसको हम लोग कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, लिसनिंग एंड सपोर्टिंग। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं इसके आगे। इस वीक में बच्चों हम लोग ये वाले चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, उसका मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा। बाकी बच्चे जिनको मैं मॉडर्न फिजिक्स का पूरा असाइनमेंट भेज चुका हूं, वो लोग जरूर ही मॉडर्न फिजिक्स के असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए कुछ भी वर्क होमवर्क नहीं है, ठीक है ना? सही बच्चे, मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय।